अमेरिका हॉर्मुज जलडमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के साथ समझौता करने के लिए उत्सुक दिख रहा है। अमेरिका में भारत के एक कानून को लेकर भी ऐसी ही बेचैनी है। एक ऐसा कानून जो खुद भारत से जुड़ा है, न कि अमेरिका से। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का मानना था कि देशों को यह सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है कि परोपकार या सहायता के नाम पर आने वाला पैसा उनके आंतरिक शांति और व्यवस्था को बाधित न करे। जब भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसी अधिकार का इस्तेमाल करती है, तो अमेरिका में हलचल मच जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी एक कट्टरपंथी सांसद धार्मिक भावनाओं को भड़काकर भारतीय ईसाइयों को उकसा रहे हैं। वे भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव की चेतावनी दे रहे हैं। इससे उस सांसद के कट्टरपंथी रुख के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दखल देने की उनकी इच्छा भी पता चलती है। नतीजतन अब हम इस कट्टरपंथी सांसद की सोच का डीएनए टेस्ट करेंगे। दोस्तों, भारत सरकार विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA को और सख्त करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार एनजीओ के जरिए विदेश से भेजे जाने वाले चंदे और उन फंडों से की जाने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना चाहती है। ट्रंप की पार्टी के सदस्य और कांग्रेसमैन राइली मूर का ब्लड प्रेशर इसी कदम के कारण बढ़ गया है। कांग्रेसमैन ने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया जिससे उनकी बेचैनी साफ झलकती है। सिर्फ 79 शब्दों में अपनी निराशा जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा कि देश में ईसाई धर्म का लंबा इतिहास होने के बावजूद भारतीय संसद FCRA नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है ताकि सरकार चर्चों और धार्मिक धर्मार्थ संगठनों पर नियंत्रण कर सके। उन्होंने आगे कहा कि यह ईसाइयों पर सीधा हमला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह बिल अपने मौजूदा रूप में आगे बढ़ता है तो यह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में चिंता का एक बड़ा कारण बन जाएगा। जरा सोचिए, अमेरिका का एक सांसद भारत में बन रहे कानून से इतना परेशान क्यों है? दोस्तों, इसका सीधा जवाब है कट्टरपंथी सोच। राइली मूर ट्रंप के कट्टर समर्थक होने से कहीं ज्यादा अपने धर्म को लेकर जुनूनी है। भारतीय कानून पर टिप्पणी करने से ठीक पहले मूर ने एक अमेरिकी अखबार में एक लंबा लेख लिखा था। एक ऐसा लेख जिसमें हर शब्द में कट्टरपंथ साफ झलक रहा था। उन्होंने लेख का शीर्षक दिया था, अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है। इसके बाद उन्होंने भारतीय कानून में दखल देते हुए एक कट्टरपंथी टिप्पणी की। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मूर ईसाइयों की भावनाओं को भड़काने के अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि उनके वैचारिक सहयोगी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA काफी समय से लागू है। हालांकि सरकार अब FCRA में संशोधन करने जा रही है ताकि विदेशी फंडिंग को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके। वह जल्द ही संसद में एक संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। आइए समझते हैं कि नए संशोधनों से क्या बदलाव आएंगे। किसी भी NGO या संगठन के लिए गृह मंत्रालय के FCRA विंग के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अगर 5 साल की अवधि समाप्त हो जाती है या उसे रिन्यू नहीं कराया जाता है तो NGO का पंजीकरण अपने आप रद्द माना जाएगा। दूसरी बात, प्रस्तावित संशोधन धार्मिक धर्मांतरण के लिए विदेशी फंड के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाता है। तीसरी बात, अगर किसी NGO का पंजीकरण रद्द, सरेंडर या समाप्त कर दिया जाता है तो विदेशी फंड से खरीदी गई कोई भी जमीन, इमारत या बैंक खाते एक तय अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सरकार ऐसी अथॉरिटी बनाने का भी इरादा रखती है। कानून यह स्पष्ट करता है कि अगर संपत्ति पूजा स्थल है तो सरकार उसके धार्मिक स्वरूप को नहीं बदलेगी। इसके बावजूद अमेरिकी नेताओं का मानना है कि प्रबंधन का सरकार को ट्रांसफर इन संगठनों की स्वायत्तता को पूरी तरह खत्म कर देगा। संगठनों को विदेशों से प्राप्त फंड के अंतिम लाभार्थी का खुलासा करना होगा। सभी NGO के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर विदेशी फंड के खर्च के बारे में जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। ट्रंप की पार्टी के एक कानून निर्माता राइली मूर को 2 खास नियमों में बदलाव पर कड़ी आपत्ति है। पहला मुद्दा यह है कि विदेशी फंड का इस्तेमाल धार्मिक धर्मांतरण के लिए नहीं किया जाएगा, और दूसरा यह कि NGO की संपत्तियों की निगरानी के लिए एक अथॉरिटी बनाने को लेकर चिंता है। दोस्तों, अमेरिकी कानून निर्माता की यह प्रतिक्रिया एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है, जिसका मानना है कि भारतीय आत्मा को दान के जरिए खरीदा जा सकता है। वह प्रस्तावित FCRA संशोधन को धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि मिशनरी फंडिंग के लिए पाइपलाइन की सुरक्षा के नजरिए से देखते हैं।
भारत में 16,000 से ज्यादा एनजीओ हैं जिन्हें विदेशी दान के रूप में लगभग 23,000 रुपए करोड़ मिलते हैं। भारत को विदेशी दान देने वालों की सूची में अमेरिका स्थित संगठन सबसे आगे हैं। कुल विदेशी फंड में से लगभग 7,000 रुपए से 8,000 रुपए करोड़ अकेले अमेरिका से आते हैं, यानी कुल विदेशी फंडिंग का लगभग 1/3 हिस्सा अमेरिका से आता है। यह दावा किया जाता है कि 65% से 70% विदेशी फंडिंग ईसाई संबद्ध एनजीओ को जाती है। दूसरे शब्दों में, विदेश से प्राप्त प्रत्येक 100 रुपए के लिए 65 रुपए से 70 रुपए ईसाई समुदाय से संबंधित कार्यों में लगे गैर सरकारी संगठनों को जाता है। अमेरिका स्थित ईसाई मिशनरी संगठन कंपैशन इंटरनेशनल सबसे बड़ा दान करता है, जो 50 रुपए करोड़ से अधिक का योगदान देता है। यह धनराशि जाहिर तौर पर भारत में ईसाई बच्चों की देखभाल के लिए है। एक अन्य अमेरिकी संगठन 130 रुपए करोड़ से अधिक धनराशि का योगदान देता है और यह आरोप लगाया जाता है कि इस धन का उपयोग चर्च से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है। भारत में 2,257 गैर सरकारी संगठन धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हैं। इनमें से 10,626 ईसाई धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हैं। दोस्तों, पिछले एक दशक में भारत में हिंदू आबादी लगभग 16% बढ़ी है, जबकि ईसाई आबादी में लगभग 15.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। सवाल उठता है, रिले मूर जैसे नेता धर्मांतरण से संबंधित प्रस्तावित सख्त एफसीआरए नियमों को लेकर इतनी असहजता क्यों महसूस करते हैं? बीजेपी नेता अमेरिकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर रहे हैं। हम ऐसी खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। यदि कोई सांसद कोई बयान देता है तो यह ट्रंप प्रशासन के आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह एक व्यक्तिगत राय है। फिर भी उठाया गया मुद्दा पूरी तरह गलत है। एफसीआरए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाली कोई भी चीज अनुचित प्रभाव न डाले। हमने धर्म के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। भारत अपने लोगों के हित में अपने निर्णय स्वयं लेता है। ऐसे निर्णय किसी अन्य देश के विरुद्ध नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से यदि धन हमारे देश में प्रवेश करता है तो सरकार को व्यय के स्रोत और उद्देश्य के बारे में पूछताछ करने का अधिकार है। यह अधिकार हर जगह सरकारों के पास है, चाहे वो भारत में हो या कहीं और। मित्रों, भारत में विदेशी फंडिंग पर आपत्ति जताने वाले अमेरिकी सांसद उस देश से हैं जो एफसीआरए से भी ज्यादा सख्त नियम लागू करता है। विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठनों को पंजीकरण करना और नियमित रूप से विस्तृत रिपोर्ट जमा करना आवश्यक है। विदेशी संस्थाओं द्वारा लॉबिंग गतिविधियों का सार्वजनिक खुलासा भी अनिवार्य है, जबकि भारत विदेशी स्रोतों से वित्त पोषित धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देता है। अमेरिका में विदेशों से वित्त पोषित धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अलग और कहीं अधिक कठोर कानूनी प्रावधान हैं। ऐसा नहीं है कि भारत से भेजे गए धन से अमेरिका में कोई आसानी से मंदिर या स्कूल बना सकता है, जबकि भारत में विदेशी धन से स्कूल, चर्च और अन्य संस्थान आसानी से संचालित किए जाते हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार ने भारत में धार्मिक गतिविधियों के लिए लगभग 5 रुपए करोड़ की सहायता प्रदान की। समर्थकों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यह धनराशि ईसाई धार्मिक गतिविधियों के लिए थी। एफसीआरए नियमों को कड़ा करने के पीछे एक उद्देश्य भारत विरोधी गतिविधियों के लिए देश में प्रवेश करने वाले विदेशी फंडों की अधिक प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है। संक्षेप में, विदेशी फंडिंग की पाइपलाइन में जवाबदेही के लिए एक तंत्र पेश किया गया है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी धन की जांच और निगरानी करने का पूरा अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विदेशी धन का अनियमित प्रवाह किसी भी संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र के आंतरिक ढांचे को अस्थिर कर सकता है। इसलिए राज्य के पास इसे विनियमित करने का अधिकार है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुरूप भारत सरकार विदेशी फंडिंग पर निगरानी बढ़ाने और नियंत्रण सख्त करने के लिए कदम उठा रही है। नतीजतन राली जैसे नेता इन प्रस्तावित बदलावों पर आपत्ति जता रहे हैं।